नमस्कार दोस्तों। फिलहाल मिडिल में शांति किसी तरफ से होती दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका की हालत कुछ इस कदर हो चुकी है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली जैसी। ईरान को लगातार धमकी दे रहा है कि आप परमाणु संयंत्रों को वो बढ़ाएं ना, लेकिन ईरान कह रहा है कि इस तरीके की बातचीत कैसे संभव हो सकती है। आप हथियारों का डर दिखाएं और हम हथियार भी न बनाएं, ये तो बातचीत नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि पत्र में ऐसा जवाब ईरान ने दिया है कि अमेरिका को मिर्ची लग गई है। अमेरिका ने 24 से 48 घंटे में ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया है। यानी अमेरिका ने कहा है कि तो आप युद्ध यानी हमले झेलने के लिए तैयार रहो। क्या मिडिल ईस्ट अगले 48 घंटे में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर हमले करने जा रहा है? इस खबर में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और कैसे ईरान ने 5 मुस्लिम देशों संग समुद्र में युद्ध अभ्यास की तैयारी में उतर चुका और युद्ध करने के लिए ईरान ने भी दो हाथ कर दिए। युद्ध में कूद चुका है ईरान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु डील को लेकर के ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को परमाणु डील को लेकर के बाकायदा एक पत्र जारी किया था, जिसके जवाब में ईरान ने कहा है कि फिलहाल हमारी नीति अभी भी सीधी बातचीत में शामिल नहीं होने की है, हालांकि अप्रत्यक्ष बातचीत जारी रह सकती है। इसके बाद से ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु समझौते तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी ईरान ने इस पत्र में ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिका तिलमिला गया है। अमेरिका को अपेक्षा भी नहीं थी कि ईरान इस तरीके से उसे नजरअंदाज करेगा। दरअसल पूरा मामला क्या है समझिए, और फिर कैसे हमले को लेकर के ट्रंप की सेना ने तैयारी की है और ईरान की क्या तैयारी है वो भी बताएंगे, और इजराइल ने कैसे लेबनान पर हमला किया वो भी बताएंगे। दरअसल ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ईरान के साथ परमाणु डील पर बातचीत करते हुए कहा कि मैंने ईरान को हाल ही में एक पत्र भेजा था और मैंने कहा था कि आपको किसी न किसी तरीके से ये निर्णय लेना होगा और हमें ये बात करनी होगी या फिर ईरान के साथ बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए एक तरीके से धमकी भरा, जिसे पत्र कहते हैं, धमकी भरा लेटर जारी किया था। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देने के बाद परिणाम का जिक्र करने के बाद कहा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि मेरी बड़ी प्राथमिकता ये है कि हम ईरान के साथ इस पर काम करें, लेकिन अगर हम इस पर काम नहीं करते हैं तो ईरान के साथ बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं और ईरान को पूरी तरीके से परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना होगा। यानी अगर परमाणु संयंत्रों को आगे बढ़ाते हैं, परमाणु कार्यक्रम पर ईरान काम करता है। अब इस पत्र का ईरान ने जवाब दिया और ईरान ने लिखा है सीधे तौर पर कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा कि हमारी नीति अधिकतम दबाव और सैन्य खतरों के तहत सीधी बातचीत में शामिल नहीं होने की है। हालांकि पहले की तरह इनडायरेक्ट बातचीत हम अब भी जारी करेंगे। जहां एक परमाणु डील को लेकर के ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान लगातार परमाणु हथियार होने की बात से इनकार भी करता आता रहा है। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखने वाली तमाम संस्थाओं का कहना है कि ये देश परमाणु बम हासिल करने से बस चंद कदम ही दूर है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी कार्यकर्ता का कहना है कि फिलहाल ईरान बम की कमी वाले किसी भी राज्य की तुलना में अधिक यूरेनियम संवर्धित किया है। ट्रंप का परमाणु डील को लेकर के जिस तरीके से रुख है, उसके बाद जो अंदरूनी रिपोर्ट आई है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर परमाणु संयंत्र किया है, उसको लेकर के उनकी पोल खुल चुकी है। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान देते रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगा। हालांकि ट्रंप ने तेहरान के साथ बातचीत के माध्यम से समझौते करने का भी जोर दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से फिलहाल इस पर सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया गया है और जो उसके पीछे तर्क दिया गया है उस तर्क को भी आप समझिए। लेकिन व्हाइट हाउस में दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करने के 1 महीने के अंदर ही 5 फरवरी को ट्रंप ने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर भी किया था। डील को लेकर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं मोहम्मद बघेर ने शुक्रवार को कहा कि जब अमेरिका बातचीत की बात कहता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि देश के हथियारों की संख्या घटाओ। यानी एक तरीके से अमेरिका यह दबाव बनाता है कि आप हथियारों की संख्या को कम करें। हमारे लोग समझते हैं कि धमकी के तहत बातचीत सिर्फ अपनी इच्छा थोपने का दिखावा है। कोई भी बुद्धिमान राष्ट्र इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। तो सीधे तौर पर ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि अब आप बताइए कि अगर अमेरिका हमें ये कहे कि आप अपने हथियारों को कम करिए और हमारे पड़ोसी जो हमारा कट्टर दुश्मन देश इजराइल है उसका खुला समर्थन अमेरिका करेगा, तो हम कैसे अपने हथियारों को कम कर सकते हैं? ये सीधे तौर पर दादागिरी है और कोई भी समझदार राष्ट्र इस तरीके की डिमांड्स को पूरी नहीं करेगा। यानी जो अमेरिका लगातार डिमांड्स करता है उसकी कोई भी समझदार देश अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर पूरा नहीं करने वाला है। यही कारण है कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी चंद दिनों पहले कहा था कि अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत समझदारी भरा और सम्मानजनक नहीं है। अमेरिका हर समय बेइज्जत करता है। ईरान की समाचार एजेंसी
इरना के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी सैन्य हमले से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को हमने हासिल कर लिया है और दिमाग में मौजूद टेक्नोलॉजी को बम से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो सीधे तौर पर खुलेआम जो है वो ईरान इस बात को कह रहा है कि अब हम परमाणु कार्यक्रम के नज़दीक हैं और ये हमारे दिमाग में है। आप किसी सामान को नष्ट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर ये अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है। लेकिन अब इन सब के रिएक्शन में दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका हमले करने की तैयारी कर रहा है। अब अगली खबर है इजराइल से, जहां इजराइल ने बेरूत पर हमला किया है। जी हाँ, कहा गया है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो सारी की सारी जो हमले हैं वो जंगलों में गिरे। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को कहा है कि देश के उत्तरी समुदाय में शांति नहीं होगी तो बेरूत में शांति नहीं होगी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला करने की बात से इनकार किया और इजराइल पर आरोप लगाया कि वो लेबनान पर हमले जारी रखने का बहाना वो पूरी तरीके से ढूंढ रहा है। यानी एक तरीके से उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि खुद इजराइल ही लेबनान पर हमले करने का बहाना ढूंढ रहा है। दरअसल इजराइल हिजबुल्लाह के बीच नवंबर में एक युद्ध विराम के बाद इजराइल ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर पहली बार हमला किया। बेरूत में बड़ा धमाका सुना गया और उस क्षेत्र से धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। यानी अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने पहले हमास संग सीज फायर तोड़ा और अब हिजबुल्लाह संग भी उन्होंने अपना युद्ध विराम तोड़ दिया है। इजराइल की सेना ने हमला किया और कहा कि ये पिछले साल 27 नवंबर 2024 को इजराइल और हिजबुल्लाह उग्रवादी समूह के बीच युद्ध विराम होने के बाद बेरूत पर यह पहला हमला है। तो यानी अगर देखा जाए तो जिस सीज फायर की बात इजराइल करता है वो महज हवाई होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इजराइल पूर्णतः सीज फायर को माना हो और उसके बाद हमले ना किए हों। हालांकि इजराइल ने अब कहा है कि ये हम आत्मसुरक्षा में हमने किया है। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने जो है वो हमको हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में ये हमले किए गए हैं। तो लगातार हमले जारी हैं। गाजा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में शांति फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही और मिडिल ईस्ट की शांति फिलहाल बम के धुएं में उड़ती नजर आ रही है और जो बातचीत की टेबल है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में अब देखना है कि मिडिल ईस्ट की शांति कैसे आती है। अमेरिका या ईरान लड़कर शांति होगी या उस युद्ध के पहले ही ये शांति हो सकती है। फिलहाल ईरान भी पूरी तैयारी के साथ है। मुस्लिम देशों संग 3000 के करीब जो जहाज हैं वो समुद्र में वो युद्ध अभ्यास कर रही हैं और अपने परमाणु संयंत्रों का जो जकीरा है वो भी परमाणु सिटी का भी उन्होंने दर्शन करा दिया है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।